जब जब रोजगार मिलता है किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, ठीक ना। अभी बिहार में जो है सख्त जरूरत है इंडस्ट्री का, समझे। इसमें यहाँ पे सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। अभी देखिए इन्वेस्टर मीट हुआ था, ठीक ना। अडानी ग्रुप आया, कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, ठीक ना, और वादा किया कि करेंगे। अब गुजरात में 28-29 इन्वेस्टर मीटिंग होता है, ठीक ना। बिहार में क्यों नहीं होता है? बिहार में तो 39 सीट दिए है ना मोदी। क्या लगता है ये भीड़ जो है ये वोट में तब्दील हो जाएगा? भीड़ जो है ना तय करेगी कि डेवलपमेंट कौन किया। ये 17 महीना और उनकी जो सरकार है वो दोनों की एनालिसिस करके भीड़ तब तय करेगी कि वोट किसको करना है। इस बार जनता जो है ना वो एजेंडा तय करेगी। और ये जात पात फलना चिलना जब बोकस बातें है, ये सब बोकस बातें है, ठीक ना। मतलब की जनता समझदार हो चुकी है। अब इस बार सिर्फ जो है ना विकास पे वोट होगा, डेवलपमेंट पे होगा। और हम चाहते हैं बिहार का हालात सुधार हो। और सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री का जरूरत है। अभी आप यादव चिल्लाइएगा, अभी आप पासवान चिल्लाइएगा, अभी आप ब्राह्मण चिल्लाइएगा, आपका बच्चा जाएगा गुजरात फैक्ट्री में, ये ईटा फैक्ट्री में जो है काम करने के लिए, ठीक ना, लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए, दाल फैक्ट्री में काम करने के लिए। इससे थोड़ी विकास होगा। तो इंडस्ट्री का काफी जरूरत है, समझे। तो जातिवाद वगैरह आप लोग से भी सख्त निवेदन है कि जातिवाद को जो है ना बढ़ावा मत दीजिए। और देखिए जब जातिवाद को बढ़ावा दीजिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को आप जो है ना जाति के अकॉर्डिंग अगर वोट देते हैं, आपका हक मर जाता है कि जो उससे डेवलपमेंट पे सवाल पूछने का। क्या कि वो उससे जाइएगा तो कहेगा कि अरे तुम तो हमको जात के नाम पे वोट दिया, तुम काहे पूछ रहा है कि इस डेवलपमेंट के बारे में, तुमको क्या पता है? क्या कहिएगा? जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और ये जो जैसा जो माहौल देखने को मिल रहा है अभी, लहर जो है, और ये बिहार जो है, ये तेजस्वी भैया का जो है कि उनके पिताजी का मतलब चारा घोटाला किए, बिहार को 2 भाग में बांटे, तो उन्हीं का ना ये खून है। ये भी तो जी नहीं, ये बिल्कुल ये खाली उनका अडामना है। ये सिर्फ खाली बदनामी करना चाहते हैं। ये क्या बीजेपी में ये घोटाला नहीं किया है? सिर्फ लालू यादव भी घोटाला किया है। क्या उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है? सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी को ये मैंने सिर्फ लालू यादव परिवार का प्रॉपर्टी है? ये बिल्कुल साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है। और ये बिल्कुल सरासरी गलत है। ये जनता बुझ चुकी है और ये अब जनता मानने वाला नहीं है। और सारा युवा चाहे किसी जाति धर्म के मैंने लोग हो, नौजवान हो, बिल्कुल अब तेजस्वी के साथ हो चुका है। और धर्म के नाम पर हम वोट दे दिए, ठीक ना। हम हिंदू हैं तो इसको दे दिए, मुस्लिम है तो उसको दे दिए, सिख है तो उसको दे दिए। लेकिन अच्छा रोजगार तो सबके बच्चे को चाहिए ना। सीबीआई और ईडी के बारे में क्या कहिए? देखिए सीबीआई ईडी है वो मतलब केंद्र सरकार की जो है प्रणाली है, उसको जिस पे लगेगा हम पे लग जाएगा, तो हम पे चढ़ाई कर। लेकिन उस पे लोग कह रहे हैं कि वो जो है भाजपा का जमाई है। देखिए क्या है नहीं है, देखिए किसी भी, क्योंकि देखिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, उस पे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम जनता है, एजुकेटेड बात कर रहे हैं। एजुकेटेड ये बात नहीं होना चाहिए कि हम गाली दे दिए सम्राट चौधरी को, हम गाली दे दिए मोदी जी को। भाई क्यों गाली देना है, ठीक ना। डेवलपमेंट करेगा तो उसी को वोट देंगे, नहीं करेगा हटा देंगे। किसी जो डेवलपमेंट करेगा उसको देंगे, ठीक ना। तेजस्वी अगर काम करे तेजस्वी को देंगे। नीतीश कुमार जी तो अब रिटायर हो चुके हैं। अगर देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो रिटायर काम किए हैं वो भी, ठीक ना, ऐसा नहीं है काम नहीं किए, लेकिन अब मानसिक रूप से वो रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि विजन लेस आदमी मुझे अभी दिख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में सोच ही नहीं रहा भाई। देखिए सड़क उन्होंने ठीक किया, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में वो सोच ही नहीं रहे। रोजगार हुआ ही। तेजस्वी यादव जी के रैली में आप भी आए थे, क्या रहा एक्सपीरियंस? बिहार का एक नया उम्मीद है तेजस्वी यादव, बिहार के युवाओं का उम्मीद है तेजस्वी यादव जी। और बीजेपी के लगातार 10 सालों के शासनकाल से तो देश के लोग भी उग चुके हैं। और नीतीश कुमार के लगातार 18-19 साल के शासनकाल से इधर से पलट के इधर जाना, इधर से पलट के इधर जाना, इधर से पलट के इधर जाना, ओनली फॉर ये पलटू राम अपने कुर्सी बचाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। कोई विचारधारा नहीं है, कोई मानक नहीं है, और न जनता के लिए कोई रीजन है न विजन है नीतीश कुमार को। ये ओनली फॉर अपना कुर्सी बचाने के लिए कहीं भी जाते हैं। अब आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सन 26 जनवरी 1950 से जब प्रथम मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह जी, उसके बाद 1961 तक सरकार चलाया। उसके बाद मनुवादी विचारधाराओं वाले मुख्यमंत्री ने 1961 से लेकर 1990 तक लगातार 30 सालों तक 18 पर मुख्यमंत्री के उलटफेर हुआ, 5वें राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन 10 मार्च 1990 के बिहार के नायक श्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे। उसके बाद इन मनोवादी विचारधाराओं वाले से बिना डरे हुए लगातार 5 सालों तक शासन चलाया। वो 30 साल के बाद इतिहास से पहला बार ऐसा हुआ। उसके बाद लगातार आरजेडी ने 15 सालों तक 2004 तक शासन किया, जिसमें सबसे ज्यादा बिहार अगर उन्नति में, अगर
आया तो इस 15 साल के बीच आया। बिहार, सुनो मैं बता रहा हूँ, बिहार के लोग अगर मानसिक गुलामी से बाहर आए तो उन्हीं 15 सालों में आए। तो 1990 से पहले आजाद तो हम सचमुच हो चुके थे देश में, लेकिन हमारे बिहार के जो आम दलित, महादलित, ओबीसी, किसान, कमेरा, मजदूर लोग थे, वो है ना मनुवादी विचारधारा वाले के गुलामी में जकड़े हुए थे। मैं मानता हूँ कि आपने ये बात सही कहा, लेकिन उन्हीं के शासनकाल में ना बिहार झारखंड दो टुकड़ों में बटा। बिहार झारखंड, देखिए परिस्थिति के साथ सारा चीज होती रहती है। उस समय हमारा जब देश बना उस समय कितने भी राज्य अलग अलग थे। हमारे गृह मंत्री ने सभी को जोड़ा, उसके बाद कई राज्य फिर अलग राज्य का मांग किया, अलग अलग बढ़ता रहता है। देखिए वो परिस्थिति के अनुसार सब होता है, उसमें लालू प्रसाद यादव जी का कोई दोष नहीं था। सबसे बड़ी बात होती है वो अलग राज्य, अलग देश थोड़ी बन गया भैया, अलग राज्य बन के हमारे देश में ही है ना, हमारे देश का अहम हिस्सा है ना हमारे। आपको बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी बात है कि हम आम लोग जीवन में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन चीज करता है, तो हम सबसे पहले लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में मानसिक गुलामी से आजाद हुए। हमारे उन्होंने बड़का को नीचे, छोटका को ऊपर करने का काम किया। ये बिहार के लोग सबसे गौरवपूर्ण बिहार के शासन 75 साल के शासनकाल में सबसे गौरवपूर्ण बात है कि हमें मानसिक गुलामी से आजादी दिलाई। उसके बाद उस काल में विकास भी हुआ, सड़कें भी बनी, जो परिस्थितियां थे उससे उभरने का कार्य किया गया। नीतीश कुमार आए, उसके बाद इन्होंने तरह तरह के वादा किए, हमने सड़क बना दी, या किया, लेकिन जिस आज 21वीं सदी में संसाधन इतना ज्यादा है। 20वीं सदी में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय में हमारे पास कंप्यूटर नहीं था। आज के तारीख में 2005 के बाद से हमारे पास कंप्यूटर है। इस 21वीं सदी में संसाधनों तो होते हुए भी नीतीश कुमार से उतना अच्छा आज के बारे में क्या कहिएगा? जो भीड़ थी उसको देख के क्या लगता है, ये वोट में बदलेगा या नहीं? ये बिहार की तेजस्वी यादव के प्रति उम्मीद को दर्शाता है, तेजस्वी यादव के प्रति रुझान को दर्शाता है। ये नीतीश कुमार के 19 सालों के शासनकाल के नाकामी को दर्शाता है कि लोग इस बरसात के मौसम में भी, खराब मौसम में भी डटे रहे और यहाँ 10 लाख के संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। 10 लाख बिल्कुल, आप देख लीजिए गांधी मैदान में कितना जनसंख्या, उससे ज्यादा है। पूरे पटना में लोग भरा हुआ है भैया, पूरे पटना में लोग भरा हुआ है। सड़कें जाम थी, पूरे दिन पटना पूरा भरा हुआ है। और ये सुनिए मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार तो कहीं कोनो है ही नहीं। नीतीश कुमार कहीं को वोट देने वाला लोग है भैया, अपना वोट बैंक है ही नहीं। हमारा लड़ाई डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से, हमारा लड़ाई बीजेपी से है। नीतीश कुमार का वोट बैंक है क्या? नहीं है। नीतीश कुमार को कौन वोट देगा? अभी वो अलग चुनाव लड़ेगा तो एगो सीट आएगा विधानसभा में, चाहे लोकसभा में। अरे नीतीश कुमार कुत्ता पूछने वाला है? नीतीश कुमार को गठबंधन करेगा तो पर्सनल सीट आएगा कहीं से? ओकरा कौन जानता है? वो कहीं पलटू रहा में इधर से पलट के इधर चला जाता है, इधर से पलट के इधर चला, उसका कौन रहती है? अरे नीतीश कुमार का डर है कि हम सत्ता जो दिन बाहर चलेगा उस दिन सलाखों के पीछे चले जाएंगे। वो जब तक जिंदा रहता है तब तक मुख्यमंत्री, वो चाहता है कि हम जब तक जीवित रहे ना तब तक चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठे रहे ना, तो चीफ मिनिस्टर तो दोसर बैठ जाएगा ना, तो हमारे फाइल के उल्टा पलटा के रख देगा, हमारा जेल में जाना पड़ेगा। ये डर है ओकरा से तारा, ओकरा से कंपटीशन थोड़ी है। मरा हुआ आदमी से कभी युद्ध करने जाएगा भैया? अरे मरा हुआ है यार, क्या कौन युद्ध करने जाएगा? मरा हुआ है। क्या कहिएगा के बारे में? बीजेपी से अब क्या कहेंगे नीतीश कुमार के, वो तो खाली दारू पर लगल हैं। दारू पर लगल है, तो बढ़िया बात है ना, बिहार में कुछ बात है। और गरीब आदमी जो है चैन से रोटी मोदी सरकार है कि आज जन्म लिया है ओकरो मुंह में जावा लगाया। टैक्स लगा दिया। हम लोग दमाही बैल से करते थे, जब बैलों के जावा हम लोग नहीं लगाते थे। आई है जो आज के जलमल लड़का है ओकरो जावा लगवा दिया मोदी। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तमाम यहाँ आरजेडी के जो है फैंस, आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे और लाखों की संख्या में भीड़ थी, सड़कें जाम थी। और इतना वर्षा होने के बावजूद अभी शाम के समय भी लोगों की भीड़ बता रही है कि किस तरीके से लोग तेजस्वी के फैन हैं और किस तरीके से उनको सीने में बसाने का काम करते हैं। और इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि ये जो भीड़ है ये वोट में जो है 4 गुना बदलने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।